जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, एक दहेज हत्या का मामला सामने आया है। हत्या है या आत्महत्या है, इस नतीजे पर तो पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है परिवार के लिए भी। सामने बैठे हैं लड़की के बड़े भाई और पिताजी चाचा हैं, लड़की के चाचा हैं, पिताजी। एडवोकेट मास्टर सुरेश चंद्रा जी, जो कि बहुजन समाज में, बहुजन मूवमेंट्स में हैं, जानी मानी हस्ती हैं। और पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। लड़की के परिजन, खास सगे संबंधी, लड़की की माता जी, जी, चाची, मामी, सभी यहाँ मौजूद हैं। जी साहब, बताइए क्या माजरा था पूरा? ये था कि 10 फरवरी 2022 में बेटी की मैंने शादी की। 10 फरवरी 2022 को शादी हुई है जी। शादी करने के बाद बच्चों का आना जाना घर पे होता रहा जी। हमें उस तरफ से कोई गिला गुजारी नहीं था। जब शादी की, शादी दोनों पक्ष से बैठकर बातचीत हुई है। दहेज के मामले में दहेज से पूछा गया था, भाई आपको कोई दहेज की डिमांड, दहेज के लेन देन का आदान प्रदान का कोई मतलब डिस्कशन कुछ हुआ ही नहीं की थी। कोई डिमांड था? आपने पूछा था बकायदा? पूछा था, मैंने पूछा था आपको कोई डिमांड है तो आप मेरे को बता दो। उन्होंने कोई डिमांड के लिए कोई कुछ नहीं कहा। वो साफ मना रहे थे, हमारी कोई डिमांड नहीं है, हम शादी सिंपली शादी करना चाहते हैं। हम उनसे पार्टी से एग्री हो गए थे, फिर हमने शादी तय कर ली थी। शादी तय करने के बाद परिवार का आना जाना, मान सम्मान, हेलो भाई तो फोन पे होती रहती थी जी। लेकिन मुझे ये लास्ट में जब पता चला कि जब बेटी घर पे आई और तभी उससे पूछा गया, बेटे तो आपका पोजीशन क्या है, कैसे आप नज़दीक धीरे धीरे कैसे बोल रहे हो, बेटी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बेटी को आपने, बच्ची की उम्र इस समय कितनी थी? मात्र 22 साल। बच्ची की एजुकेशन के बारे में थोड़ी सा जानकारी देंगे? बच्ची की एजुकेशन के बारे में मैंने बताया था कि ग्रेजुएट लड़की है, LLB कोर्स कर रही है, इसका 1.5 साल का LLB का कोर्स करा। मैंने वहाँ भी दूसरी पक्ष में पार्टी में बात की थी, भाई ये शादी कर रहा हूँ लेकिन आप मेरे को एक रिक्वेस्ट दे दो, थोड़ी सी रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर मैं अपनी बच्ची की पढ़ाई लिखाई पूरी करा कर मैं फिर बाद में शादी करूँगा। उन्होंने इनकार कर दिया, मना कर दिया, मेरे पर प्रेशर डाल दिया, पहले शादी करा लो। मतलब आप शादी देर में करना चाहते थे? हाँ। कि बच्ची की जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब मैं शादी करूँगा। लेकिन लड़के वालों का दबाव था कि अभी शादी करो, शादी अभी करो। एंगेजमेंट कर चुके थे, सगाई कर चुके थे। हाँ। जी। तो उसके बाद मैंने उनसे बातचीत भी की, भाई आगे जो बच्चे की पढ़ाई होगी उस पर आप एग्री हो या ना हो मेरे को बता दो इतनी। जी। वो एग्री, उस बात पर एग्री भी हो गया। अब आप बच्चे, हमारी बेटी है, हम खुद लिखाई पढ़ाई हम खुद कराएंगे। उससे भी मैं संतुष्ट हो गया, एग्री हो गया था। उनसे फिर मैंने बोल भी दिया था, अगर कोई आपको बीच में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती पैसे के मामले में तो आप मेरे को कंफर्म कर देना, बता देना। हेल्प मैं बेटी के लिए, आपकी बेटी की तरफ से मैं हेल्प मैं खुद कर दूंगा। वो भी मैंने उनको बोला था, जब भी कोई रिजल्ट नहीं आया उन्होंने बोला भाई हाथ जोड़ेगा, हम अपने आप ही कर लेंगे। मैं चलो ठीक, अच्छी बात, अपने आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे से हेल्प लेना चाहो किसी बीच में तो मेरे से ले लेना है हेल्प, मैंने इतना भी बोल दिया था। आपके दामाद का आपके साथ में कैसा बिहेव था? अच्छा विवाद है, जो वो तो जब भी आता था। लड़का क्या शराब कुछ? कुछ ना दारू ना बीड़ी सिगरेट, कोई शराब नहीं था अब तक, तो बिल्कुल क्लियर था। और ना ही मुझे ऐसे सिचुएशन में देखा लड़का वो, और ना ही मुझे किसी से सुना है अब ये दारू शराब बीड़ी सिगरेट पीता है। ठीक है, 3 साढ़े 3 महीने टोटल शादी हुई। जी ठीक है जी। अब उसके बाद धीरे धीरे बात चलती रही, ऐसी चलती रही, बातों को करते रहे। मेरी बेटी ने एक दिन, मैंने दबाव डाला बेटे को, बेटा आप बहुत परेशान है, मुझे बता दो क्या परेशानी है, क्या परेशानी बेटा बताओ मेरे को। उन्हें बिल्कुल कोई बात नहीं था बताई मेरे को। आज मेरे धीरे 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 चलते रहे। जी सर, मेरे को जानकारी में आया है कि गाड़ी जैसी भी कोई बात थी, बताएंगे? गाड़ी जैसी क्या बात थी? कि गाड़ी का लेन देन का कुछ मैटर है शादी के बाद? शादी में गाड़ी का लेन देन का बात ये थी, बार बार मेरी बेटी से कहा जा रहा था अपने पापा से दबाव डालो कि मेरे से गाड़ी दिलाएगा। अच्छा। 4 पहिए गाड़ी से, हालांकि मैंने 4 पहिए गाड़ी की 2 पहिए गाड़ी पहले एडवांस में दे चुका था मैं उससे
शादी में, हाँ, लेकिन उसके बाद में डिमांड 4 पहियों की डिमांड गाड़ी की जो कि आपने खरीद कर दी है बाद ये में। खरीदने के बाद में बाइक दे दिया पहले। नहीं, बाइक के बाद में 4 पहिए की गाड़ी की बात 4 है। पहिए के बाद में वैसे हमारे पास गाड़ी 4 पहियों गाड़ी खड़ी थी, हमने उसके चलाने के लिए दे दी, अच्छा, आपकी और खुद की second गाड़ी hand उनको दे दी आपने, उनको दे दी। सेकंड हैंड। सेकंड हैंड गाड़ी में उसको दे दी, मगर आज थोड़ा बहुत जो दिमाग- गाड़ी आपके नाम ही रही होगी? गाड़ी बेटे के नाम है, वो बेटी के नाम थी? बेटे के नाम थी गाड़ी, बेटे के नाम। आपके बेटे के नाम? हाँ। हाँ, वही कह रहा हूँ ना। वही गाड़ी मैंने उसको अपने दे दी उसको, और जो इसका गाड़ी का 4 पहिए भूत सवार है वो उतर जाएगा, ठीक है, जब तक आराम बैठ हो जाएगा उसको फिर डिसीजन ले लेंगे इस बात का। ठीक है जी। उसके बाद उन्हें कोई मेरी सुनाई नहीं, बेटी से फिर दबाव डाला, प्रेशर डाला। कितने दिन पहले गाड़ी दी थी? अभी 10-15 दिन पहले। 10-15 दिन पहले गाड़ी हाँ। दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद बेटी के ऊपर प्रेशर डाला, मुझे अभी नई गाड़ी चाहिए। अच्छा, जब वो गाड़ी पुरानी गाड़ी यहाँ छोड़कर चला गया, बेटी ने ये कहा अब मेरी घर की गाड़ी जो आपने खराब करके घेर के चला गया, कम से कम उसको संभलवा कर दे, ठीक करा कर दे देता। उसने बाद में ठीक कराई नहीं कराई, उसने बेटे के ऊपर प्रेशर डाला। अब मैं नहीं बोलूंगा तेरे पिताजी से, आप जाकर खुद बोल मेरे को नई गाड़ी चाहिए अभी फिलहाल, ठीक अगर है, नहीं चाहिएगा तो मैं तेरे जान से मार डालूंगा। ठीक है। फिर मेरे बेटे को बताया पापा ऐसी ऐसी बात है, ऐसे दामाद ऐसे ऐसे बोल रहा है। माँ बेटा मेरे पास कोई गाड़ी गुड़ी नहीं है, अगर दामाद गाड़ी मांग रहा है तो मेरे से कांटेक्ट कर लेगा, मेरे से बात कर लेगा, अभी मेरे पास शोरूम में चलेगा। उस वक्त मेरे पास कोई खबर नहीं आई। अच्छा, इसके बाद आपने क्या स्टेप लिए? हाँ जी। ये जो गाड़ी आपने दे दी वो छोड़ के चला गया, उसके बाद क्या आपने नई गाड़ी? उसके बाद नई गाड़ी के बाद बेटी ने मेरे पास फिर कॉल की है, बात की है, बरबली कॉल नहीं की आई, बरबली मेरे बात है आमने सामने ही। अब पापा उसको दिमाग गाड़ी चाहिए, सुमित को गाड़ी दिला, मैं वो मेरे से बात कर ले तभी दिलाऊंगा गाड़ी। उसके बाद उसी को प्रेशर डालता, उसने ये इसका यही जवाब आया था, मैं तुम्हारे बाप से बात नहीं करूंगा, तो गाड़ी तूने लानी घर में। अगर उसकी छोटी बहन जो अनमैरिड पूजा है, उस स्पेशल वही कह रही है कि मेरा एक भाई है, मेरे परिवार में सब भाइयों को गाड़ी दहेज में गाड़ी मिल रही है, तेरे घर वालों ने क्या दे दिया मेरे भाई को, मेरे भाई को गाड़ी चाहिए, मेरे एक भाई है, मेरे भाई को 4 पहिया गाड़ी चाहिए, गाड़ी लेगा। जी। उसके बाद ये घटना घट चुकी है। 1 तारीख का कोई फंक्शन भी बता रहे थे, हाँ, 31 1 तारीख का ये जो वारदात हुई है, हाँ। हत्या या दहेज हत्या या आत्महत्या जो भी कुछ हुआ है, आपको पूरा शक है कि ये हत्या हुई है? ये हत्या हुई है, पूरी हत्या हुई है, सराम हत्या जी, हुई जी। है। अच्छा, तो शक दामाद पर है ज्यादातर शक दामाद पर है, दामाद पर है, उसकी छोटी बहन है, छोटी बहन पूजा पर, क्योंकि उस टाइम में मौजूद थे, दो ही बहनें मौजूद थी वहाँ पे, एक शादीशुदा मौजूद थी, एक शादीशुदा मौजूद थी। अच्छा, उनकी शादीशुदा बहन भी है कोई? हाँ, वहाँ पे वो मौजूद function थी, वो के लिए फंक्शन आई में लिए आई हुई थी। ऑलरेडी 31 का ये वारदात है, 31 का वारदात है ये, और 1 तारीख को फंक्शन था। हाँ। इस चक्कर में बड़ी बहन आई हुई थी। बड़ी बहन आई हुई थी, वो जो ऑलरेडी अनमेरिड वही रहती है, वो मोस्टली, और वो लड़की को टॉर्चर करती रहती है, बार बार जो पढ़ाई के लिए बोलती है तो वो दूसरे तरीके ताने मारती है। चलिए ठीक है, मैं इनसे बहन जी से बात करूँ। बहन जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रियंका है, मैं लड़की की बहन हूँ। सबसे बड़ी बहन है आप उनके? सबसे बड़ी बहन है जी। मेरी उससे बात हुई है 10:30 बजे रात को। उसने बोला है मेरे को कि मेरे फंक्शन में आना है तेरे को। उसने मेरे को कॉल किया है, तू शादी के बाद नहीं मिली मेरे को, मेरे पास तू जरूर आना, पक्का आना। मैंने कहा उससे, मैंने कहा बहन मैं तेरे पास पक्का आऊँगी कल। फिर मैंने उससे पूछा खाना खा लिया? उसने कहा हाँ खा लिया। ऐसे ही हमारी बात चली ठीक ठाक की। मैंने उससे पूछा भी है कि सुमित ठीक है? उसने कहा सुमित ठीक है। उसके बाद में मैंने उससे पूछा और बता सब ठीक ठाक है? उसने ये कहा कि नहीं तो मैं सबको अच्छी लगती थी, लेकिन अब मैं किसी को अच्छी नहीं लगती। शिकायत की आपसे? उसने मेरे को शिकायत किया है। तो फिर उसने खुद हंस के कहा है कि बट आई डोंट केयर। फिर मेरे घर पे कोई आ गया, दरवाजे पे कोई आया था, मैं चली गई फ़ोन रख के। उसने कहा कि मैंने कहा कोई आया बाहर, मैंने उससे कहा कि ठीक है। उसने कहा कि चलो सुबह बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसके बाद में फ़ोन रख दिया। उसके बाद उससे मेरी कोई बात नहीं हुई जी। और ये घटनाक्रम से कितने समय पहले की बात है? कितने घंटे का डिफरेंस है फ़ोन कॉल में और घटनाक्रम में? मैंने रात को 10:30 बजे उससे बात किया और घटना मेरे पास सुबह मम्मी का फ़ोन आया 11 बजे कि उसने ऐसे सुसाइड कर लिया है। जी। हमारे साथ में दूसरी बहन जी मौजूद हैं, लड़की की ये बड़ी बहन से छोटी बहन है। जी बहन जी, आप दूसरे नंबर की बहन हैं, बताएंगे? ये भी मैरिड है? हाँ बताइए बहन जी।
और मेरी हम दोनों बहनों की शादी इकट्ठी हुई थी और वो 18 तारीख को घर पे आई थी। मैं मम्मी के घर पे थी और वो भी मम्मी के घर पे आई थी, लेकिन उस दिन वो आई तो आके वो बहुत रोई थी जी। तो मम्मी ने पूछा कि तू इतना क्यों रो रही है, तो उसने सिर्फ इतना बताया कि मम्मी मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैंने भी पूछा, मैंने कहा क्यों रो रही है, कह रही कुछ नहीं मम्मी तबीयत ख़राब है। फिर वो रात को घर रुकी है, सुबह सब जॉब पे चले गए, मैं और वो ही थे घर पे। तो जब उसने मेरे से बात की, हम ऐसे ही बैठे थे दोनों बहनें तो बातें कर रहे थे, तो उसने मुझसे बात की। बातें करते करते उसने उसकी जो छोटी वाली नंद पूजा जो अनमैरिड है उसके बारे में मुझे बोला था कि वो मुझसे बहुत चिढ़ती है और खासकर जब भी मैं पढ़ाई के लिए बैठती हूँ ना, जब भी मुझे कुछ ना कुछ टोकती है और कुछ ना कुछ काम बताती है जब भी, और वो हर बात पे यही बोलती है कि तू लेके क्या आई अपने घर से, लेके क्या आई अपने घर से। मैंने कहा ऐसा क्यों, कह रही पता नहीं वो मुझसे बहुत चिढ़ती है। तो फिर भी मैंने उसे यही बोला कि कोई बात नहीं, वो थोड़े दिन की उसकी शादी हो जाएगी फिर तू ही रहेगी। लेकिन वो कह रही नहीं, वो मुझसे इतना चिढ़ती है कि हर बात पे ज़्यादातर मुझे यही बोलती है कि तू अपने घर से लायक क्या है, और दूसरा ये बोलते हैं कि जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ पढ़ाई के टाइम ही मुझे ज़रूर टोकेगी। यही बात उसने मुझे बताया, मतलब कुछ ईर्ष्या वगैरह वाली बात। उसने बोला कि सुमित के सामने भी वो मुझे बोलती है, लेकिन फिर भी सुमित उसे कुछ नहीं बोलता कि तू ऐसा मत बोल, वो पढ़ रही है, या फिर तू ऐसा क्यों बोलती है। जी। आप लोगों का जो उस लड़की का घरवाला है सुमित, उसके हाव भाव स्वभाव में भी कहीं ऐसा झलक नज़र आती है कि वो हमारे से कांटेक्ट नहीं करता। दामाद आपसे कम बात करता था। और घर पे भी अगर कभी आता तो कुछ नहीं, सिर्फ चुपचाप बैठा। दामाद का नाम सुमित है और बता रहे हैं कि वो परिवार के संपर्क में कम रहता था। अच्छा, हमारे 2 फंक्शन भी तो है अभी। अच्छा, किसी फंक्शन में लड़की भी नहीं आने थी उनको, हमने खुद ही आए भी। चलिए जी। ये हमारा 2 फंक्शन मतलब उनका दामाद का जो है सुमित का यहाँ आना जाना कम बड़ा था। है इसके, अभी लड़के का वो है था, दामाद भी लड़की भी नहीं आए भी। कोई और उससे पहले एक फंक्शन और था, उसमें भी नहीं आया, आने दिया लड़की को, नहीं खुद आया। 2 दामाद है, कह रहे तुरंत आ जाते, जरा सी भी कोई बात होती है तुरंत में। बच्ची की माताजी हैं, जो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। परिवार का पूरा शक है कि दहेज हत्या हुई है और माता पिता दोनों मौजूद हैं सामने। जी माता जी बताएंगे, क्या आपको क्या लग रहा है, क्या किस तरीके से क्या हुआ, अगर बेटी से आपकी आखिरी टाइम क्या बातें हुई हैं? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो। जी। रात को उसके 10 बजे बात हुई है, मम्मा मेरे घर में फंक्शन है, आप सब आना। अच्छा, क्योंकि क्या फंक्शन है बेटा तेरे घर में? तेरे पापा रिटायर हो रहे हैं। मम्मा आप अच्छे से तैयार हो के आना। आप ना कभी नहीं आते हो घर पे जल्दी से, आप काम में बिजी रहते हो। कहना बेटा आपकी बात जरूर आऊँगी मैं। ठीक है बेटे। और सच में मुझे ये सुनने में मिला कि तेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ। जी। फिर मैंने देखा, जिस हालात से मैं उसके घर पे गई, बैठे बातचीत करने लगे, मैं उन लेडीज़ों से बातचीत करी, मैं चुपचाप उठ के उसके कमरे में गई देखने के लिए। अगर पुलिस ने देखा ये करा था तो उसका ताला बंद करा जाता है, उसका न ताला बंद था न कुछ था, पूरा बेड उसका फैला हुआ पड़ा है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे लगता है जैसे उसको मार के लटका दिया गया। नहीं तो मेरी बेटी के कुछ हुआ, जिस तरीके से मैंने आप डेड बॉडी लड़की के ससुराल में देख पाए थे या नहीं? नहीं देख पाए। उन्होंने बिल्कुल भी संपर्क में नहीं करा कि उसके मम्मी पापा को आने दो, देखने दो। नहीं, हमारी लड़की हमारे से दिखाई नहीं, हमारे से आगे दिखाया उसका सीन ये हुआ ये नहीं हुआ। लड़की ने कभी कोई खास सटीक जानकारी नहीं दी कि मेरे साथ इस तरीके की घटना कभी घट सकती है? सर मेरे से तो 3.5 महीने की शादी के अंदर सर में परेशानी रहती है, चाची बैठी है, मेरी याददाश्त में कमी है, मेरे सब की बात उसने कोई बात संपर्क नहीं की। लेकिन यही था जो अब जैसे बताते हैं कि वो परेशान थी। जी। लेकिन ये था कि उन्होंने लाश पे से उतारा, फांसी पे से उतारा, तो हमें दिखाना चाहिए था ना। डेड बॉडी आपको नहीं, मतलब कोई जानकारी नहीं मिली? आप पहुंचे काफ़ी देर में? घर में भी नहीं दिखाया, बाहर भी नहीं दिखाया, वहाँ पे भी मैंने ज़बरदस्ती ही बोल के डेड बॉडी देखे हैं। मेरी बेटी मेरे को दिखाई जाए, मेरी बेटी मेरे को दिखाई जाए, ज़बरदस्ती करने से ही मेरे को फिर वो बॉडी दिखाई। जिस तरीके से मैंने बॉडी देखी। आपने बॉडी को कहाँ पे देखा? संजय गांधी संजय गांधी हॉस्पिटल में। हाँ जी।
उस टाइम पे भी नहीं बता रहे थे, संजय गांधी में लेके गए हैं। वो तो ऐसे बोले थे पता नहीं कहाँ ले गए, पता नहीं क्या ले गए। मैंने बोला तुम्हारी दो तुम्हें नहीं पता तुम्हें कहाँ लेके चले गए। फिर उन्होंने सोचा इसकी मम्मी जल्दबाजी में हो गई, उन्होंने फटाफट इधर उधर से गाड़ी वाड़ी करी, अरे चलो चलो लेके। फिर पता चला संजय गांधी की तरफ। संजय गांधी में मैंने अपनी बेटी की डेड बॉडी देखी है, ससुराल में नहीं देखी। जी, मतलब आपको पूरा शक है, यकीन है कि बेटी की हत्या हुई है। हाँ जी। और शक किस पर है? दामाद पर है या दामाद के अलावा और भी लोग आपको लग रहे हैं कि शामिल हो सकते हैं इस हत्याकांड में? हाँ जी, दो हैं उसके ससुर में, तीन है ये। सुमित है और जी पूजा है जिसकी शादी नहीं हुई।